या ठिकाणी थायलंडचे बंतीजी आपल्याला धम्मदेशना देते. सगळ्यांनी हात जोडून बसायचे. नमो बुद्धाय. I respectfully pay my homage to the Lord of Buddha, to the Dhamma of the Lord of Buddha. मैं अपना आदर सम्मान प्रकट करता हूँ बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति. To the noble disciple of Buddha, I humbly represent for the most venerable Pratham Bodhivong, the chief of the Thai Dhammatutta Bhikkhu in India and Nepal, and the abbots of Wat Thai Puthakaya, the first Thai temple established abroad from last 67 years. आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मोस्ट वेनेबल प्रथम बोधिवोंग, जो कि थाईलैंड में जो धम्मदूत होते हैं इंडिया और नेपाल के लिए, उसके वो चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं आज ये, जो कि एबोट हैं यानी कि चीफ हैं वट थाई बुद्ध गया, जो बोध गया में थाईलैंड की मोनेस्ट्री है, जो सबसे पहली और सबसे पुरानी है. उसके चीफ को आदर सम्मान करते हुए आज आपके सामने ये आ रहे हैं, क्योंकि ये उनके अटेंडेंट हैं, उनके सेक्रेटरी हैं. All of us here are seekers of the ultimate truth, the Lord of Buddha teaching the Four Noble Truths. However, only a few are willing to fully accept the truth of the birth, aging, illness, and death. The teaching of the Lord of Buddha are profound truths of the great value, encompassing dukkha, suffering, samudaya, the cause of suffering, nirodha, the cessation of the suffering, and makkha, the path leading to the cessation of suffering. इनका मानना है कि हम सभी जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो अल्टीमेट सत्य क्या है केवल उसी की तलाश करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस सत्य को मान पाते हैं. जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को, जो भगवान बुद्ध ने हमें जो सिखाया है, जो इतनी वैल्यूएबल टीचिंग्स हमें दी हैं, जिसमें उन्होंने समझाया है कि दुख है, समुदय, निरोध और मगा. उनका मानना यह है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण जो है वो अष्टांग मार्ग है. But what is the dukkha? What is asamudaya? What is nirodha? And what is makkha? We as the disciples of the Buddha must realize and verify these truths through our own experience to prove it. अब दुख क्या है, समुदय क्या है, निरोध क्या है, मगा क्या है, यानी कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, अगर दुख हटाने के लिए अष्टांग मार्ग क्या है, ये जब हम अपना जीवन जीते हैं वो हमें खुद अपने एक्सपीरियंस से उसे फील करना है, तब हमारा विश्वास उस पर जगेगा कि ये चारों सत्य जो हैं इस देश में और इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं. It is truly our greatest blessing that we have one great being, the Superman, who discovered the ultimate truths, the Four Noble Truths. The teaching of the Buddha are immeasurable and unparalleled value. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे सुप्रीम टीचर, सुप्रीम ह्यूमन बीइंग लॉर्ड बुद्धा ने हमें जो असली सत्य है इस संसार का वो बहुत अच्छे से समझाया है. 4 नोबल ट्रुथ क्या हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझाया है. भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता. इतने अच्छे तरीके से बुद्ध ने हमें सारा जो है धम्म दिया है. Today we have all gathered here to affirm and embrace the teaching of Buddha, bringing them
deeply into our hearts and spirit to make them a part of our life and to guide us to living meaningfully. आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस सेरेमनी में, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें बुद्ध के धम्म का पालन करना है। खाली बातों से ही पढ़कर काम नहीं होने वाला, हमें जो धम्म की राह पर चल कर दिखाना है और खुद देखना है कि जब हम धम्म की राह पर चलते हैं तो क्या होता है। The Dhamma in any form cannot truly be grasped unless we apply it to the benefits and guide our ways of life. धम्म पढ़ने से, लिखने से कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ऐसा फायदा नहीं होगा कि आप कहें कि आपके जीवन में कुछ सुधार आया। जो धम्म है वो आचरण की ही बात करता है। जो बुद्ध का धम्म है, जब अपने जीवन में आप उसे लेकर आएंगे, धम्म का आचरण करेंगे, तब आप वो बदलाव देखेंगे, तब सत्य की राह पर बढ़ेंगे, तब निर्वाण की राह पर बढ़ेंगे। Throughout this life and the life beyond, until reaching the nirvana, or that we know the nibbana, I would like to express my gratitude to everyone involved in the organize this event, from Mr. Gagan Marik Foundation and his team, who recognize its importance and proclaim the symbols of Buddhism here. मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आज सेरेमनी की है। ये एक बहुत बड़ा काम है बुद्ध धम्म के लिए, तो मैं शुक्रिया करता हूँ गगन मलिक फाउंडेशन, गगन मलिक जी का, सिद्धार्थ हत्तेम्बेरे जी का, और जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले समय में आप धम्म की राह पर चलेंगे और निर्माण की प्राप्ति आपको होगी। By raising the victory banner of the Buddhism here at this place and sacred land where the Buddhism was born, ये आज बहुत बड़ा दिन है कि आपने बुद्ध धम्म का ध्वज लहराया है और उस जगह पर वहाँ लहराया है, उस धरती पर लहराया है जहाँ बुद्ध पैदा हुए, यानी कि भारत। Above all, the Dhamma of the Buddha bring peace and tranquility to those who truly realize it. भगवान बुद्ध जो है वो शांति उन्हीं को ही प्रदान करते हैं जो वाकई में धम्म को समझते हैं और उसका आचरण करते हैं। At the very least, it allows us to smile at ourselves, at those around us, our relatives, and even those we encounter, speaking to them with a calm and gentle tone. अब अगर बहुत ज़्यादा ना करें तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने आप को देखकर खुश हों, दूसरों को देखकर खुश हों, नम्रता से लोगों के साथ बात करें, लोगों के प्रति करुणा रखें। इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इतना तो कम से कम हम बुद्ध की राह पर चलकर कर सकते हैं। Think good, speak good, doing good, all from the depth of the heart. अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। अपने तहे दिल के साथ ये तीन चीज़ें आप याद रखो। एक बार फिर बोल देता हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। If all of us Buddhists join the hand and the heart, apply the teachings of the Buddha in our life, I believe that everyone will have a life of value and meaning, leading to the peace and happiness for all faithful followers of the Buddha teaching. अंतिम में मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सभी लोग हाथ में हाथ मिलाकर एक अच्छे दिल से एक दूसरे के प्रति अगर प्यार रखें, एक दूसरे का साथ दें, तो ये पक्का है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा आएगी। और हमें चाहिए कि आने वाले समय में हम बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो करें, धम्म को फॉलो करें, उसका आचरण करें। Above and above, I very appreciate the Thailand Dhamma and India Dhamma are highly
participate hands to hand collaborations, come together and doing together here, there and then in the homeland of the Buddhism. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ, आज ये सम्मान की बात है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ थाईलैंड के धम्म को जैसे वो पढ़ाते हैं, भारत के धम्म को जैसे वो पढ़ाते हैं, और मैं इस बात से खुश हूँ कि थाईलैंड और भारत एक साथ मिलकर जो है बुद्धिज़्म का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही ये कार्य आगे चलता रहेगा तो बुद्धिज़्म जो है पूरे संसार में, पूरे भारत में, थाईलैंड में, सब जगह बहुत अच्छे से फैलेगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक बारी साधु बोलते तो अच्छा लगता। साधु। आपण सर्वांनी थायलंड येथील भंतेजीची धम्मदेशना इंग्लिशमध्ये आणि ट्रान्सलेट आपले धम्मबंधू गगनजी मलिक साहेब यांनी करून दाखवलेली आहे। त्यांनी जी तत्व सांगितली जगण्याची आणि भगवान बुद्धाच्या भूमीशी नातं। मेरे लिए तालियां नहीं बजी खाली, मैंने भी ट्रांसलेशन किया। आपण सर्वजणांनी बुद्ध कसा अनुकरण करावा हे थायलंडमधून म्हणजे भगवान बुद्धांचा हा धम्म संपूर्ण जगामध्ये पोहोचला। बाबासाहेबांनी तो दिला, परंतु आचरण पद्धतीमध्ये कुठेतरी आपण कमी आहोत का याची जाण आपल्याला वेळोवेळी भिक्खुसंघ करून देत असतो। आपण सुधारणा करत आयुष्य जगावं त्यालाच माणूस म्हणत असतात।